फायरवर्क्स ऑफ माय हार्ट के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर पिछले 2 एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पर आप वो देख कर आओ, फिर इसे देखो, आपको ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। सो अब पहले हमारे यहाँ मिंग का घर दिखाया जाता है और लिटरली मिंग का घर भाई बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ये पता चलता है कि मिंग और उसका परिवार सच में बहुत बड़े घराने के लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं। सो मिंग जब अपने कमरे में जाती है तो वो कुछ चीज़ों को ढूंढने लगती है और वो चीज़ें उसे नहीं मिलती है। सो अपने माँ से आके पूछती है कि माँ, मेरे कबाड़ में कुछ वुड्स की मतलब लकड़ी की बनी हुई कुछ चीज़ें थी, वो कहाँ पे है। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम ये सब चीज़ें करना बंद करो, वो सबसे गंदगी फैलती है, इसलिए मैंने वो सब बाहर फेंक दिया है। मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, ऊपर से तुम ये डॉक्टरी का काम करती हो, उसमें तुम थक जाती हो, और मुझे ये सब चीज़ें भी पसंद नहीं है तुम्हारी, लेकिन मैं इसे करने दे रही हूँ। और तुम आगे जब तुम्हारी फैमिली होगी तो तुम कैसे उन्हें संभालोगी इन सब चीज़ों की वजह से, जब तुम खुद ही को नहीं संभाल पाओगी। और दूसरी तरफ सोंगयान के पास जो लाइटर था वो भी मिसिंग था। वो बहुत ज़्यादा ढूंढने लगता है अपने कार में जाके, कार में नहीं, वो जो उसकी ट्रक होता है उसमें देखता है और कवर में आके देखता है और सब जगह देख लेता है। वो लिटरली एकदम से परेशान हो जाता है कि वो कहाँ था, क्योंकि वो इतने सालों से वो उसे संभाल के रख रहा था। तो सोंगयान अब जाकर वो कचड़े के डिब्बे में ये सब चीज़ें ढूंढ रहा होता है, तभी उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है और बोलता है तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद वो बोलता है कि मेरा वो जो लाइटर है वो कहीं गुम हो गया, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो समझ जाता है, वो सीधे पूछता है क्या वो लाइटर उसने ही दिया था तुम्हें। तो सीधे मुंडी हिला देता है कि वो इस समय बिल्कुल भी सीरियस था, मजाक के मूड में नहीं था। वो साफ बोलता है कि हाँ भाई, वो उसने मुझे दिया था, इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो वो बोलने लगता है इतने शिद्दत से उसे ढूंढ रहे हो, इसका मतलब तुम अब भी उसे उतना ही चाहते हो। तो थक हार कर अब सोंगयान बैठ जाता है और वो कहता है कि यार इतने समय से 10 सालों से मैं उसे संभाल कर रखा हुआ हूँ और देखो अचानक से वो मेरे हाथ से गायब हो गया है। ऐसा लगता है जैसा कि मेरा दिल ही खाली हो गया हो। इधर से वो अभी यहाँ पर आई, मतलब मेरे वापस से मेरी दुनिया में आई, और इस तरफ मेरे पास से वो चीज़ गायब हो गई। तो उसके दोस्त में लगता है कि शायद ये गॉड का इशारा हो कि वो तुम्हें समझाना चाहता हो कि पास्ट की यादों को भूल जाओ और नहीं आगे बढ़ो, आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो जाओ, उससे मिलो। तो अब सोंगयान यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि ये कहाँ आखिर गया, तो गया कहाँ। तो सिर्फ मिंग के लिए और उसके भाई के लिए उसकी माँ ने कुछ लड़के और लड़कियों को ढूंढा था। उसके लिए बोला था कि तुम लोग अपने रिश्ते देख लो, तुम लोग को जो पसंद आए। तो यहाँ पर वो उसका भाई जब देखता है तो लड़के को जानता है, बोलता है ये लड़का काफ़ी अच्छा है और उस सेंग से तो काफ़ी ही बढ़िया है। तो वो अब मिंग यहाँ पर थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम गुस्सा हो या क्या हो, जो सही है वो सही है। हमें से कोई भी वो सेंग को पसंद नहीं करता था, इंक्लूडिंग तुम। वो बस तुम्हारे लिए एक रिग्रेट रह गया है पास्ट में, समझे कि नहीं। तो दोबारा उससे कभी मिलने की कोशिश भी मत करना। उसके बाद दोनों अपना मूड फ्रेश करने के लिए अपने दोस्त के ही बार में आ जाते हैं, जहाँ पर उसका थोड़ा सा मूड थोड़ा ठीक ही हो रहा होता है। तभी वो जो लड़की एक आती है, वेट्रेस जो है, वो ड्रिंक उन लोगों को सर्व कर रही होती है। तभी वो मिंग के भाई के पास जब ड्रिंक सर्व कर रही होती है तो उसके पास से वो गिर जाती है। और लड़की भी सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो यहाँ पर वो उससे थोड़ा सा, उसका जो दोस्त होता है वो उससे डांटने लगता है कि ये किस तरह का बिहेवियर है, तुम अभी नहीं हो क्या यहाँ पर। तभी कोई और लेडी आके उससे संभाल लेती है, बोलती है कि हाँ ये अभी नहीं है, यहाँ पे आई है। लेकिन इसका जो मिंग का भाई होता है वो उसे देखती है, तो मतलब देखता है, तो वो बोलता है कि जैसे कि मैंने इसे कहीं देखा देखा सा लगता है, इसका चेहरा बहुत ही जाना पहचाना लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि ये मिंग जैसी ही हो, मिंग ही जैसी है। और वो लड़की के सच में पता नहीं, हो सकता है इसका भी कुछ पास्ट हो या फिर ये भी आगे जाके हमारी कहानी का कोई अहम हिस्सा बने। सो मिंग के दोस्त के जो बार था उसका इंस्पेक्शन के लिए कुछ फायर वर्कर्स आए होते हैं। तो अपनी मिंग को लगता है कि शायद वो सेंग भी वहाँ पर आया हो। तो वो वहाँ पर आके देखती है तो वो सेंग वहाँ पर नहीं होती, उसकी सीनियर वहाँ पर होती है। तो उसका दोस्त आके उससे पूछ लेता है कि तुम उसी से मिलने के लिए यहाँ पे आई हो ना, तुम इसीलिए वहाँ से जल्दी भाग कर आई हो कि तुम्हें लगा कि शायद सिंह आया होगा, क्या तुम अभी भी उसे उतना ही चाहती हो। तो वो भी वही बोलता है कि सच्चे प्यार को कोई इतनी आसानी से भुला नहीं सकता, और वो तुम्हारा पहला प्यार था, उसे तुमने पूरे दिल से उसे चाहा था, है ना। तो उसके बाद वो पूछता है कि क्या तुम उससे मिली थी। तो वो बोलता है कि हाँ उससे मिली थी, लेकिन वो मुझे टोटली इग्नोर कर रहा है, वो मुझसे मिलना और बात करना तक नहीं चाहता है। तो उसके बाद मिंग जब वॉशरूम में जाती है तो वहाँ 2 कपल किस कर रहे होते हैं, मतलब एक कपल अपने में किस कर रहा होता है। तो उसे सीधे फिर से सेंग की याद आ जाती है कि वो लोग भी एक पहली बार जब वो बार में गई थी वो सेंग के साथ ही गई थी। तो जब कपल किस कर रहे थे तो उसकी आंखें बंद करके सीधे अंदर ले जाता है, बोलता है ये सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए बच्चों को। उसके बाद वो अंदर ले जाके वो लोग काफ़ी डांस करते हैं और काफ़ी मज़ा करते हैं। तो हर पल हर चीज़ में उसे सेंग ही याद आ रहा होता है। मिंग से अब रहा नहीं जाता है तो वो बिल्डिंग 119 में पहुंच जाती है और पूछती है कि क्या आपके सेंग जो हैं वो वहाँ पर मिलेंगे। तो वो उससे कॉल करता है और पूछता है। तो वहाँ वो उधर से खबर आती है, जब वो जानकारी लेता है कि कौन लड़की आई है, तो जब अपना नाम बताती है तो वो बताता है कि बोल दो कि वो है नहीं यहाँ पर, मतलब सिटी मौजूद नहीं है, वो कहीं ट्रेनिंग के लिए बाहर गया हुआ है। लेकिन बात ऐसी नहीं होती है, बाहर ये होती है कि सेंग बहुत दूर से मिंग को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से बस देख ही रहा होता है। तो ये सब देख रहा होता है। उसके पास एक क्यूट सा डॉग भी होता है। तो उसका दोस्त आके बोलता है तुम उसे अगर देखना चाहते हो, मिलना चाहते हो, तो जाके उससे मिल क्यों नहीं लेते। लेकिन तभी वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है।
तो अगले दिन सेंग जो है वो अपने घर चला जाता है जहाँ उसकी मम्मी रहती है, मम्मी नहीं सॉरी आंटी रहती है। वहाँ पर उसके 2 बच्चे जो भी रहते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं, उसे फायर ट्रक बुलाते हैं, फायर ट्रक आ गया। तो ये सब हो रहा होता है। उसके बाद जब वो उसके आंटी के पास खाना खाने जा रहा होता है तो फिर वो उसके बातें करने लगती है और मतलब वो मिंग की ही बात करती है और बताती है कि दोबारा उस लड़की से मत मिलना, उसने तुम्हारी ज़िंदगी तहस नहस कर दी है। न जाने कि हम लोग सब उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो, उसे लाइक करते हो? तो वो बोलता है एकदम से मना करता है, बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे नहीं पसंद करता हूँ और मैं उसे देखना भी नहीं चाहता, बात तो दूर की ही बात है। तो वो बोलती है पक्का श्योर? तो वो हाथ उठा के बोलता है हाँ भाई पक्का श्योर। लेकिन बात तो कुछ और ही होती है कि जब वो अपने अंकल आंटी के घर उसे लेकर आया होता है मिंग को, तो वो इतनी मतलब ऐसी लड़की थी कि उसे कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं किया, वो कभी किसी के साथ घूमने नहीं गई थी सिवाय अपने सेंग के साथ ही। तो मिंग हमेशा उसी के साथ रहती थी। अगर सेंग अगर कहीं भी घूम रहा होता है, उसके आसपास भी उसके जा रहा होता है तो उसके आसपास ही घूम रही होती है। तो जब वो उसे अपने आंटी के पास घर के पास लेके जाती है तब भी वो डरी हुई होती है। तो सेंग जब उठ के बाथरूम की ओर जा रहा होता है तभी वो उसका पीछा कर रही होती है। तो उसके बाद वो बोलता है कि सुनो मेरे अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें खाएंगे नहीं, समझी कि नहीं, और मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसका घबरा के वो फिर बाहर आ जाती है, बोलती है नहीं तुम जाओ जल्दी से। तो उसके बाद जैसे ही वो सेंग बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके अंकल के साथ उसकी काफ़ी अच्छी बन रही है। उसके अंकल के साथ वो काफ़ी, क्योंकि देखो वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, गरीब मतलब मिडिल क्लास है, वो काम करते हैं, अर्न करते हैं और खाते हैं बस इसी में। लेकिन यहाँ पर मिंग इन सब चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उसके अंकल आंटी से, और जब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है कि ये तुम्हारे अंकल आंटी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं हमेशा सोचूंगी कि मैं ये हर दिन एक बार तो यहाँ पे आके घूम सकूँ, ये प्लेस भी बहुत अच्छा है, तुम्हारा हाउस भी बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात ये जो छोटा सा जो वर्क प्लेस है ये तुम लोगों ने काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ है, ये सब बातें कर। तो यहाँ पर सेंग बोलता है तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम मुझसे शादी करके तुम यहाँ पर बस जाओ, तो तुम हमेशा ऐसे यहाँ पर अच्छा सा फील करोगी, है ना? तो उसके आंटी आके उसके ऊपर थप्पड़ मारती बोलती है किस तरह की बातें कर रहे हो तुम, पहले अपने कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, वरना ये मिंग क्या कोई भी लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी, समझ है ना? मिंग तुम मुझे पसंद नहीं करोगी ना? तभी वो उसे देख के बोलता क्या तुम मुझे तभी पसंद नहीं करोगी, बोलो मुझे पसंद नहीं करोगी? तो उसे यहाँ पर थोड़ा सा हंसी खुशी का माहौल होता है और इनडायरेक्टली वो उसे प्रपोज़ कर देता है और बोलता है कि भाई मतलब तुम अगर मेरे पास यहाँ पर आ जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत ख्याल रखूँगा, मैं तुम्हें बहुत चाहूँगा, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखूँगा। सो मिंग बस वो उसे देखती ही रह जाती है। तो अगले कुछ दिन बाद जब वो फिर उससे सेंग से मिलती है तो सेंग उसके लिए आइसक्रीम लेकर आया होता है, बोलता है कि ये लोग खाओ, इसे नहीं तो बहुत जल्दी गल जाएगी। तो वो बोलती है कि ये सब चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है, ये बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होती है। तो वो बोलता है कि क्या बात कर रही हो यार, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं तो हमेशा इसे खाता हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। तो उसे ज़बरदस्ती देने लगता है लो ना, लेकिन वो उसे नहीं लेती है और जैसे ज़बरदस्ती करता है तो उसे नीचे ज़मीन पर गिरा देती है। उसके बाद मिंग दूर खड़ी हुई एक कार देखती है, तो कार देख के वो सेंग समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये इसकी माँ है या कोई और है। तो उसे हाथ पकड़ के लेकर बोलता है चलो यहाँ से, तुम्हें डर लग रहा है क्या यहाँ से? तो उसके बाद वो जैसे उससे लेके जाने की कोशिश करता है तो बोलता है नहीं बस बहुत हो गया, मैं चाहती हूँ कि अब तुम मुझसे दोबारा ना मिलो। तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ, तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या, तो बताओ मुझे। तो बोलता है नहीं मुझसे कोई किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अब मुझसे दूर रहो, क्योंकि मैं बस तुम्हें यूज़ कर रही थी, मेरा मूड ठीक नहीं रहता था इसलिए मैं तुम्हें यूज़ करती थी, और अब मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक है तो मैं तुमसे मिलने नहीं चाहती हूँ। तो वो बोलता है कि तुम ज़रूर किसी के दबाव में ऐसा कह रही हो, क्यों ऐसा कह रही हो, बताओ मुझे कौन है वो। लेकिन वो बोलता है कि तुम मेरी बात समझो, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, मुझे तुम्हारा ना घर पसंद है, ना तुम्हारे अंकल आंटी पसंद है, ना तुम्हारा वो रूम पसंद है, ना कुछ भी तुम्हारा मुझे पसंद है, मुझसे दोबारा नहीं मिलना, समझे कि नहीं? लेकिन तभी वो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम जरूर किसी के दबाव में बोल रही हो। लेकिन ये सब बातें वो कुछ भी वो सुनती नहीं है। उसके बाद वो सीधे उसे हाथ छुड़ाकर सीधे चली जाती है और अपने कार में बैठकर जाने लगती है। और हमारा सेंग वही पीछे बहुत तेज़ी से दौड़ रहा होता है उस कार के पीछे, लेकिन कार को कौन हरा सकता है। तो कार को पीछे दौड़ती रहती है, तो मिंग भी पीछे मुड़कर देखती रहती है उसकी। लेकिन जब कार आगे बढ़ जाती है तो पता चलता है कि मिंग भी वहीं बहुत तेज़ी से रोना स्टार्ट करती है और उसकी माँ के चेहरे पे एक सिकन तक नहीं होता है और ऐसा लग रहा था कि सारा किया था उसकी माँ का ही है। तो सेंग वही सब बातें याद कर रहा होता है और वो याद करता है कि उसके बाद भी वो उससे मिलने की बहुत कोशिश किया था, लेकिन वो उससे कभी मिलने के लिए नहीं आए। तो यहाँ करंट समय में वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, पूरी तरीके से लबालब हो गया होता है, वार्निंग दी जा रही होती है जो भी जहाँ पे रहे अपने घर पर ही रहे, कोई कहीं भी निकलने की कोशिश ना करे। तो मिंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि कुछ अर्जेंट है, क्या तुम यहाँ पर आ सकती हो? तो मिंग अपनी कार में बैठ के जा ही रही होती है, लेकिन तभी देखती है कि वो ब्रिज के अंदर से जाना होता है, जो अंडरग्राउंड पुल बना होता है। तो वो जैसे आगे जा रही होती है, अगर आगे पानी बहुत ज़्यादा भरा होता है और आगे ढलान भी होता है, तो अचानक से वो ब्रेक मार के कम से कम वहाँ रुक जाती है, वरना वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाती है। आधा पानी में वो ऑलरेडी जा चुकी थी,
इतना होना ही था तभी वो वहाँ ब्रेक मार देती है, लेकिन पीछे से भी एक गाड़ी आ रही थी और उसे टक्कर मार देती है। और उसे टक्कर जैसे ही मारती है तो वो पानी में अंदर धीरे धीरे ढलान की ओर जाने लगती है और पानी उसके गाड़ी के अंदर भर रहा होता है। वो बहुत कुछ कोशिश करती है लेकिन उसकी गाड़ी भी बंद हो जाती है। सब जगह वो ठोकने की कोशिश करती है लेकिन अब लड़की वो शीशा तो तोड़ नहीं सकती है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, पर पानी पूरा अच्छी तरीके से भर रहा होता है। तभी सामने से कुछ लोग आ रहे होते हैं और वो कोई और नहीं हमारे फायर फाइटर्स ही होते हैं, जो कि सेविंग के लिए, क्योंकि उनका काम ही यही होता है। सो वो पानी के अंदर आके पहले सारे तोड़ने की कोशिश करते हैं और एक बंदा जो होता है वो कार को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो रोकता है कि वो पानी ढलान के अंदर ना जाए, जिससे चला जाएगा तो कार जो है वो डूब जाएगी। सो लिटरली वो और अपना हीरो ही वहाँ पर होता है और सेंग आता है, आते ही पहले खिड़की को फोड़ता है और खिड़की को अच्छे तरीके से फोड़ने के बाद वो जैसे वो देखता है तो ये और कोई नहीं अपनी मिंग ही होती है। सो वो बोलता है जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। उसके बाद उसे गोद में उठा के बाहर निकालता है और थोड़ी दूर उसे लेके जाने लगता है। सो मिंग जो है वो बस सेंग को देख रहा होता है, मतलब देख रही होती है बड़े प्यार भरे नज़रों से। तो थोड़ी दूर ले जाने के बाद वो बोलता है कि छोड़ो मुझे, उतरो। लेकिन वो उतरने को तैयार नहीं होती है, बोलती नहीं उतरो वरना मैं तुम्हें पटक दूंगा। लेकिन यहाँ वो छोड़ने को तैयार नहीं होती, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती नीचे रख देता है। सो उसके बाद मिंग बोलती है कि क्या तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पे फंसी हूँ, क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर आए हो। तो यहाँ पर सेंग बहुत ही निर्दयता से बोलता है कि यहाँ पर अगर तुम्हारी जगह एक कुत्ता भी होता ना तो मैं उसके लिए भी वही करता। और ऐसा बोल के वो वापस से अपना भाई वही पानी के अंदर चला जाता है अपनी बोट में, लोगों को दूसरे को मदद करने के लिए। और यहाँ वो बहुत ज़्यादा उसके लिए मतलब समझ रहे हो ना कि थोड़ा भी ये नहीं कि हाँ भाई मैं तेरे लिए आया था, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर ये ड्रामा का ये भी एपिसोड खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ मिंग भी अपने हॉस्पिटल की तरफ भागनी हो स्टार्ट कर देती है। तो ये ड्रामा बहुत ज़्यादा मज़ेदार है भाई, आपको लिटरली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और इसकी स्टोरी भी कुछ ना कुछ यूनिक होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।